ओके, वेलकम बैक टू अ न्यू क्लास। तो हमने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर शुरू किया था उसी सीक्वेंस में। पिछली क्लास में जैसे हमने टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़े थे, प्रिविलेज मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, सेंश्योर मोशन, एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, है ना। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, स्टेटमेंट अंडर 377 क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा था। तो लास्ट क्लास एक बार आप और रिवाइज कर लीजिएगा। इस क्लास में हम बेसिकली क्या देखेंगे, क्वेश्चंस पार्लियामेंट में कैसे पूछे जाते हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो एज वी ऑल नो कि क्वेश्चंस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और क्वेश्चंस क्या होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चंस आपके जो हैं वो कौन पूछता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं पार्लियामेंट की। अगर मैं बात करूं तो एक तो होते हैं मिनिस्टर्स, जिनको कोई पोर्टफोलियो अपॉइंटेड होता है, जैसे कि होम मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, है ना। एक आपके होते हैं मेंबर्स, बाकी जो भी होगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, है ना। जो बाकी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, प्राइवेट मेंबर्स भी कहते हैं, ठीक है ना, जो जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है बेसिकली, है ना। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्राइवेट मेंबर्स कुछ नहीं होते, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, होम मिनिस्टर नहीं है, ठीक है ना, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, ये सब पोर्टफोलियो वाले सबको मिनिस्टर्स कहते हैं। और जो जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं है उन्हें प्राइवेट मेंबर्स या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहीं ना कहीं से तो आए हैं चुन के अपने एरिया में। कोई कर्नाटका से आया होगा, कोई यूपी से आया होगा, है ना। ठीक है, इनके एरियाज में लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, है ना। इनके एरिया में नहीं तो कुछ सेंट्रल लेवल पे भी होती हैं प्रॉब्लम्स, है ना। तो इनका राइट है कि वो क्वेश्चन पूछे मिनिस्टर्स से, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, एजुकेशन मिनिस्टर से, पेट्रोलियम मिनिस्टर से। तो क्वेश्चंस पूछने के राइट को ही यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट। ठीक है, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज स्टार्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो है स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, जिसका मिनिस्टर को ओरल रिप्लाई देना होता है पार्लियामेंट में। ठीक है, इसका ना मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, जो भी प्राइवेट मेंबर होगा, है ना, प्राइवेट मेंबर होगा जो जिसके पास पोर्टफोलियो नहीं होगा, वो किसी मिनिस्टर से हम मानते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री से उसे कुछ पूछना है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो जो सेक्रेटरी जनरल होगा, चाहे वो लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल होगा, और राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल। अपना क्वेश्चन वो प्राइवेट मेंबर जो है इसको देगा, सेक्रेटरी जनरल को, ठीक है ना। अब सेक्रेटरी जनरल उसकी एडमिसिबिलिटी चेक करेगा, वो मैं आगे बताऊंगा क्या एडमिसिबिलिटी होती है, कैसे चेक करते हैं, है ना। अगर वो एडमिसिबल है और वो ले लिया गया है क्वेश्चन, तो ये जो सेक्रेटरी जनरल, ये जो सेक्रेटेरिएट जनरल है, इधर से क्वेश्चन मूव कर जाएगा पर्टिकुलर एजुकेशन, क्योंकि अभी एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास चला जाएगा। ठीक है, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कैसे पहचानेगी कि ये स्टार्ट क्वेश्चन है, उसके आगे लगा होगा एक स्टार क्वेश्चन। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे स्टार क्वेश्चन नंबर जो भी है, मान लीजिए 31 है, फिर ये जो भी क्वेश्चन होगा, मान लो पूछ देता है कि what is the status of building of schools in Karnataka। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, अब होगा क्या, मिनिस्ट्री इसका रिप्लाई प्रिपेयर करेगी कि ये स्टेटस है, 4 स्कूल बन चुके हैं, 2 अभी फॉर्मेशन में हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो करेगी ही करेगी, इसके अलावा एक नोट फॉर सप्लीमेंट्री बनता है फॉर स्टार्ट क्वेश्चन ओनली, ध्यान रखेगा। अब वो नोट फॉर सप्लीमेंट्री क्या होता है, अब देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया मिनिस्टर को ओरल रिप्लाई देना है पार्लियामेंट में, तो ओरल रिप्लाई देना है तो दूसरे जो मान लीजिए मिनिस्टर खड़ा है और दूसरे बंदे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने ये पूछा ये क्वेश्चन, इसकी कर्नाटका में कितने स्कूल बने हैं, मिनिस्टर ने जवाब दे दिया यही रटा रटा है जो
मिनिस्ट्री ने बना के भेजा कि 4 स्कूल बन रहे हैं और 4 स्कूल बन चुके हैं, 2 फॉर्मेशन में। अब मान लो किसी और ने, एक बंदे ने पूछ लिया, या उसी बंदे ने जिसने क्वेश्चन डाला था उसने पूछ लिया, भाई ये 2 स्कूल जो बने हैं ये कब तक बन जाएंगे। अब अगर मिनिस्टर को नहीं पता होगा तो क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी मिनिस्टर की। तो वो क्या होता है, एक नोट फॉर सप्लीमेंट्री बना के देते हैं मंत्री को, है ना, जो डिवीजन वाले, मिनिस्ट्री वाले, जो मिनिस्ट्री का स्टाफ होगा, जिसमें कि वो पहले से प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन और पूछ सकता है इस क्वेश्चन के रिप्लाई में, है ना। तो वो सारा नोट फॉर सप्लीमेंट्री में आता है कि ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो बाई चांस ये मंत्री को पूरा रटवा के भेजते हैं, एक किस्म से मान के चलो, मिनिस्ट्री वाले, ठीक है। तो बाई चांस अगर वो कुछ एक्स्ट्रा पूछ देता है तो नोट फॉर सप्लीमेंट्री में वो कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बहुत ही सिंपल, मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर ये मोटा मोटा यही है कि एक तो क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन में एक रिप्लाई बनेगा मेन क्वेश्चन का, और फिर बनेगा एक नोट फॉर सप्लीमेंट्री जिसमें कि एड्रेस किए जाएंगे बाकी सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब कैसे लिया जाता है स्टार्ट क्वेश्चन, मैंने वैसे बता ही दिया आपको मोटा मोटा। स्टार्ट क्वेश्चन टेकन अप इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, है ना, विद द ऑथर ऑफ द क्वेश्चन आस्किंग इट। जो जिसने ऑथर किया होगा वो पहले आस्क करेगा क्वेश्चन, ठीक है। मिनिस्टर फिर पार्ट बाय पार्ट, मान लीजिए ये ए पार्ट था, फिर बी पार्ट अगर कुछ पूछा हुआ है तो वो पार्ट बाय पार्ट मिनिस्टर रिप्लाई करेगा, है ना। एंड ऑथर कैन आस्क 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मैंने बोला ना कि जो जिसने ये ऑथर किया होगा वो 2 और क्वेश्चन इसी के आसपास पूछ सकता है कि भाई ये तो है, अब ये इसका स्टेटस बताओ कि इनका जो 2 फॉर्मेशन में उनका क्या स्टेटस है, ठीक है। और एक मेंबर और जो इंटीमेट पहले से स्पीकर को किया होगा एक क्वेश्चन वो भी पूछ सकता है, यानी 3 क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री पूछे जा सकते हैं। सिंपल समझ में आ गया। एक तो मेन क्वेश्चन हो गया जो कि जिसका रिप्लाई ओरली करेगा मिनिस्टर। उसके अलावा 2 क्वेश्चन जो है वही बंदा जिसने ये क्वेश्चन मेन ड्राफ्ट किया था वो, और एक कोई अलग मेंबर जिसने इंटीमेट किया हुआ है ऑलरेडी कि मैं इस पे क्वेश्चन पूछूंगा। तो 3 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग रिप्लाई तो आपको मैंने बता ही दिया है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के साथ साथ एक नोट फॉर सप्लीमेंट्री भी बना के देता है डिवीजन, यानी जो मिनिस्ट्री है उसको, मिनिस्टर को, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्टार्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल अबाउट स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन के बाद अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, जिनका ओरल रिप्लाई नहीं देना होता, रिटर्न रिप्लाई देते हैं। तो इसमें इतना दिक्कत नहीं होती क्योंकि रिटर्न रिप्लाई, उसमें कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी नहीं है, ठीक है। नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। सिंपली इसमें क्या है, आपके पास जो क्वेश्चन आया उसका रिप्लाई किसने बनाया, मिनिस्ट्री ने ही बना दिया, है ना। और जो है मंत्री से साइन कराया, मिनिस्टर से साइन करा के आपने टेबल ऑफ द लोकसभा में उसको, लोकसभा या राज्यसभा के हाउस में आपने प्लेस कर दिया, ठीक है, एज इट इज। सिंपल। तो जो मेंबर होगा उसको अपना रिप्लाई मिल गया, खत्म बात। सिंपल यही होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक सिटिंग में 20 स्टार्ट क्वेश्चंस और 230 अनस्टार्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सिंपल। और लेकिन अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाए तो ये जो अनस्टार्ट क्वेश्चन है उनका रिप्लाई जो है 255 क्वेश्चंस आस्क किए जा सकते हैं, यानी 230 से बढ़ा के 255 कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? सिंपल, क्योंकि यही जो प्रोसीजर है वो स्टेट असेंबली में भी तो हो रहा है ना। अगर स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें भी तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर वही सस्पेंडेड है क्योंकि वो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो वो क्वेश्चंस कहाँ पूछे जाएंगे स्टेट मैटर के, यहाँ पे लोकसभा में या राज्यसभा में। तो उसको इंक्रीज करके 230 को 255 कर दिया जाता है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये क्या भला है? देखिए, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज नथिंग बट स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन ही होते हैं, बट ये इतने इंपॉर्टेंट नेचर के होते हैं कि इसको हम 10 डेज से कम के नोटिस में ही पूछ लेते हैं। अब मैं तो आपको बताता हूँ क्या मतलब है इसका। देखिए, कोई भी ये लिखा हुआ है, फॉर स्टार्ट एंड अनस्टार्ट क्वेश्चन द नोटिस पीरियड इज ऑफ मिनिमम 10 डेज, है ना। मिनिमम अगर स्टार्ट क्वेश्चन भी है तो 10 दिन का मिनिमम नोटिस पीरियड दिया जाएगा, सेक्रेटरी जनरल मिनिस्ट्री को देगा कि अपना रिप्लाई प्रिपेयर कर लो, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और मैक्सिमम 21 दिन, है ना। लेकिन इससे नीचे अगर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है ना, तो इससे भी शॉर्टर पीरियड, मतलब यानी 10 डेज से भी कम पीरियड में उसको मान लो 8 दिन में ही, 8 दिन के नोटिस में पूछा जा सकता है। लेकिन ये इसमें कुछ अर्जेंट नेचर का होना चाहिए, तभी वो जस्टिफाई कर पाएगा शॉर्ट नोटिस, ठीक है ना। बाकी सब कुछ इसका स्टार्ट क्वेश्चन की तरह ही होता है शॉर्ट नोटिस। इसमें भी नोट फॉर सप्लीमेंट्री बनता है, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल बस स्टार्ट क्वेश्चन है, बस 10 दिन से नीचे के
पीरियड में अगर नोटिस देके पूछा जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट कोई बहुत अर्जेंट मैटर है पब्लिक नेचर में, ठीक है। तो आपको मैंने इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखना कि जो अनस्टार्ड और स्टार्ड क्वेश्चन है वो 10 से 21 डेज के नोटिस में पूछे जाते हैं, और जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है वो स्टार्ट क्वेश्चन ही होता है और 10 डेज से कम के नोटिस में पीरियड में पूछा जाता है, यानी 9, 8, 7 ऐसे कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस। अच्छा, इसके अलावा एक होता है हाफ एन आवर डिस्कशन। बहुत ही सिंपल चीज़ है, समझ लीजिए, इसे कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई स्टार्ट क्वेश्चन पूछा गया या कोई अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछा गया, है ना, उसका रिप्लाई चला गया मेंबर के पास। अब मेंबर को लगता है भाई कि नहीं, ये जो है ना, कुछ क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए उस पर, उसी क्वेश्चन पे रिलेटेड मेरे को। तो वो क्या कर सकता है, वो सेक्रेटरी जनरल को बोलेगा मुझे हाफ एन आवर का टाइम दो, है ना, जिसमें मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के बारे रिगार्डिंग मिनिस्टर्स, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी जनरल होगा वो मिनिस्टर को बोलेगा, फिर मिनिस्टर बोलेगा हाँ ठीक है, तो फिर ये मिनिस्टर अपना जवाब देगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जो और ध्यान रखने की है कि ये जो बंदा मेंबर है ये तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और जो है ना 4 और मेंबर्स जो हैं वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं विद प्रायर परमिशन ऑफ स्पीकर इसी क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो यही लिखा होगा द मेंबर विल मेक अ स्टेटमेंट एंड अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 4 who have previously intimated the speaker can put questions for further clarification and finally the minister will speak। लास्ट में मिनिस्टर अपना जवाब दे देगा, ठीक है। यही हाफ एन आवर डिस्कशन होता है, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं करना आपको। उसके अलावा एक अनदर इंपॉर्टेंट टर्म येलो पेपर क्वेश्चन, ये भी लोगों को नहीं पता होता। बेसिकली क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये सब जो हाफ एन आवर डिस्कशन हो गया, स्टार्ट क्वेश्चन हो गया, अनस्टार्ट क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये सब जो आपके ना ये आस्क किए जाते हैं मिनिस्टर्स को, है ना। लेकिन ये जो येलो पेपर क्वेश्चन ना, ये क्या होता है, कोई मेंबर दूसरे मेंबर को पूछ रहा है, ठीक है। यानी प्राइवेट मेंबर को अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, चाहे वो मिनिस्टर पूछे या कोई दूसरा मेंबर पूछे, तो दैट इज येलो पेपर क्वेश्चन। 5 डे एडवांस में नोटिस देना पड़ता है और कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है, सिंपल, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन पढ़े कि 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना। स्टार्ट क्वेश्चन पढ़ा हमने, स्टार्ट क्वेश्चन होता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, शॉर्ट नोटिस होता है ना। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है स्यो मोटो स्टेट, जिसको हम रूल 372 भी कहते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये बहुत डिटेल में और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो चाहे सीजीएल का पेपर हो, ठीक है। कभी भी एग्जामिनर का नज़र इधर पड़ेगी, ये एक ग्रे एरिया है जो लोगों को पता भी नहीं होता, तो एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चंस डाल देगा उठा के, तो इसको आप जितने ध्यान से पढ़ लें उतना बेटर है आपके लिए, ठीक है। अब सुयो मोटो स्टेटमेंट क्या होता है, सुयो मोटो स्टेटमेंट क्या होता है कि मान लीजिए ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। अब रेलवे मिनिस्टर जो है उसको पता है पहले से कि भाई एक्सीडेंट हुआ है और मेंबर्स जितने हैं पार्लियामेंट में सब मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना, सब आतुर हो रहे होंगे क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो क्यों ना मैं पहले ही खुद ही से रिप्लाई कर दूं सारे क्वेश्चंस का एक ब्रीफ स्टेटमेंट के थ्रू, है ना। तो ये इन इमरजेंट केसेस एनी मिनिस्टर में मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन आवर के बाद। क्वेश्चन आवर जैसे ही क्वेश्चन आवर कब होता है, 11 से 12, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद का पीरियड जो आपका 0 आवर होता है बेसिकली, उसमें वो एक ब्रीफ स्टेटमेंट दे देगा, है ना, कि ताकि कोई डिबेट नहीं होगी हाउस में बाद में, उसमें तो कम क्वेश्चंस आएंगे फिर, बस यही सुयो मोटो स्टेटमेंट होती है, ठीक है ना। उसके अलावा एक हमने ये देख लेना है कि कंडीशंस फॉर एडमिसिबिलिटी क्या होती है। अच्छा, ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें ज़्यादा जो चीज़ आ सकती है, एक तो वर्ड लिमिट होती है 150 वर्ड्स की, इससे ज़्यादा आपको अलाउ नहीं होता। मान लीजिए कोई मेंबर क्वेश्चन दे रहा है, 150 वर्ड से ज़्यादा रेलेवेंट होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट का, ये नहीं कि आप कहीं और का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आयरनिकल तो खैर आप पढ़ लेना, ये कुछ है नहीं। हाँ, सब जुडिस मैटर नहीं होना चाहिए, कोर्ट का मैटर नहीं होना चाहिए, किसी जज के खिलाफ कोई मैटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और इसमें होनी चाहिए थी, वो ये होनी चाहिए थी कि मान लीजिए देखिए आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो वर्क करता है ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो ये एड एंड एडवाइस होती है ना,
जो प्रेसिडेंट को दे रहा है, मतलब कोई भी बिल बनाना है तो आप ये एड एंड एडवाइस से बनवाएगा ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो ये एड एंड एडवाइस किसी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हो सकती और इस पे कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता पार्लियामेंट में, ध्यान रखिएगा। बस ये 2 चीजें आप ध्यान रखिए, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो क्वेश्चंस का हमने पार्ट खत्म कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई प्राइवेट मेंबर बंदा है, उसने कोई क्वेश्चन पूछ दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री को एड्रेस कर दिया कि ये मेरा क्वेश्चन है, इसका जवाब दो। और मान लीजिए वो एजुकेशन मिनिस्ट्री से पर्टेन ही नहीं करता, वो पर्टेन करता है किसी, मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर से पर्टेन करता है ना। तो अब क्या होगा? तो अब इस केस में एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या है, वो लिखेगी सोशल वेलफेयर को अंडर इंटीमेशन टू सेक्रेटरीट जनरल, जो चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, कि हम ये ट्रांसफर कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपका मैटर है, ठीक है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया विद इन द टाइम फ्रेम, है ना, तो ठीक है। अगर नहीं एक्सेप्ट किया तो एजुकेशन मिनिस्ट्री को ही आंसर देना पड़ेगा, चाहे इनसे वो कमेंट्स मंगवा के खुद बना के इसका आंसर दे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अलावा एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट इफ देयर इज अ मिस्टेक और इन, मान लीजिए कोई क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो जाती है। मान लीजिए आपने कोई अनस्टार्ट क्वेश्चन में कुछ रिप्लाई में आपने फैक्ट में कोई गलती कर दी। मान लीजिए आपने कर्नाटका का ही कोई आंसर बताना था स्कूल का, आपने 4 स्कूल बताने थे, आपने 3 ही बताए कि 3 ही स्कूल बने हैं। तो इस केस में क्या होगा, आप विद इन 7 डेज उस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं, विद इन 1 वीक, ठीक है ना। अगर 7 वीक से ज्यादा हुए तो एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि आपको इतने दिन क्यों लगे इसको डिटेक्ट करने में और करेक्ट करने में, ठीक है। और करेक्ट कब होगा वो, या तो उसी सेशन में हो जाएगा, है ना, या फिर वो नेक्स्ट सेशन में चला जाएगा, जैसे भी टाइम मिलेगा, मतलब वो नेक्स्ट सेशन पे ऑफिशियल रिपोर्ट में चला जाएगा, वो प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस में। बस इतना ही इसमें समझना है, और कुछ है नहीं खास। अच्छा, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम और देख लेते हैं। एक तो होती है एश्योरेंस। एश्योरेंस बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन किसी मेंबर ने पूछा, ठीक है, उसका कोई रिप्लाई आया मिनिस्टर की तरफ से, और उस रिप्लाई में ही कुछ ऐसा है कि आई एश्योर यू कि मैं इस पे इन्वेस्टिगेट करूंगा और फिर बताऊंगा आपको, है ना। या फिर कुछ ऐसा है कि अभी हम बना रहे हैं, वही स्कूल वाला एग्जाम्पल है, अभी हम 2 स्कूल बना रहे हैं, जैसे ही बन जाएंगे फिर हम स्टेटस अपडेट करेंगे आपको। तो जहाँ भी ये चीज़ इनकम्प्लीट है और आगे वो एश्योर कर रहा है कि मैं ये काम करूँगा, मिनिस्टर एश्योर कर रहा है मेंबर को, तो वो क्वेश्चन वहाँ पे एंड नहीं होता, एक एश्योरेंस बन जाती है। वो एश्योरेंस जो है मिनिस्टर के पास जाती है, यानी वो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री में, और फिर क्या होगा, जो भी फर्दर एक्शन होगा वो रिपोर्ट किया जाएगा मिनिस्टर या मिनिस्ट्री के द्वारा, कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को, ठीक है। फिर वो रिस्पेक्टिव मिनिस्टर या वो मेंबर को बता दिया जाएगा। उसके बाद आता है प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है, इसको ऑफिशियल बिल भी कहते हैं। देखिए, मैक्सिमम जो बिल होंगे वो आपके जो गवर्नमेंट रूल कर रही होगी वही लाएगी, यानी कि मिनिस्टर्स रिस्पेक्टिव कोई भी बिल होगा, कोई भी पॉलिसी होगी, रिस्पेक्टिव मिनिस्टर लाएंगे ना, चाहे वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, होम अफेयर मिनिस्टर हो, जो भी पॉलिसीज बनाएंगे यही लाएंगे। लेकिन कुछ बिल जो है ना वो सजेस्ट किए जा सकते हैं प्राइवेट मेंबर्स, यानी जो कि रूलिंग पावर में भी नहीं है, या फिर रूलिंग पावर में भी हैं तो प्राइवेट मेंबर है ना, जो कि मिनिस्टर पोर्टफोलियो नहीं है जिनके पास कोई। तो वो जो बिल होंगे उन्हें हम कहते हैं ऑफिशियल बिल या फिर प्राइवेट मेंबर बिल। इनको हम फ्राइडेज को लेते हैं जनरली क्या फ्राइडे को ही लेते हैं, और 2.5 आवर 2.5 घंटे का डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में। अगर ये पास हो गए, जैसे जनरली पास नहीं होते ऑब्वियसली, क्योंकि फिर तो मिनिस्टर इनकॉम्पिटेंट माना जाएगा, अगर पास हो गया तो बनाएंगे फिर, है ना। अच्छा, इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं, रूल 373 लोकसभा में और रूल 255 राज्यसभा में। अगर मान लो स्लोगनेरिंग हो रही है हाउस में, ठीक है, जो मेंबर्स हैं वो काम नहीं करने दे रहे, तो स्पीकर विल नेम द मेंबर, जैसे उस नंबर को बोला, हाँ आपका जो भी नाम लेंगे तो वो मेंबर उस दिन के लिए सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, रूल 374 है, तो उसमें क्या होगा, अगर स्लोगनरिंग हो रही है और वो वेल में आ गया मेंबर, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब बहुत ही भयंकर कुछ चल रहा है पार्लियामेंट में, तो स्पीकर विल मूव द मोशन फॉर सस्पेंशन। अगर पास हो गया तो मेंबर सस्पेंड ही हो जाएगा उस सेशन के लिए, मतलब उस पूरे सेशन में नहीं बैठ सकता। तो अब इन दोनों के बीच का कुछ ढूंढना था, तो एक रूल 374A भी बनाया हुआ है कि अगर स्पीकर ने नेम किया, मेंबर को सस्पेंड कर देंगे 5 सिटिंग या फिर एंड ऑफ द सेशन, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना।
क्योंकि अगर 5 सिटिंग बची नहीं है तो एंड ऑफ द सेशन तक सस्पेंड रहेगा, ठीक है। बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो ये यहीं तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सारी हम कमिटीज़ जो होती हैं पार्लियामेंट की, जैसे फाइनेंस कमिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है ना, पीएसी क्या होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या होती है, पिटीशन कमेटी क्या होती है, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होती है, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस क्या होती है, रूल्स कमेटी होती है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, ओके।